2025 में सोने ने निवेशकों को एक बार फिर दिखा दिया कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तब सबसे पहले भरोसा गोल्ड पर ही आता है। ग्लोबल टेंशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी ने गोल्ड को मजबूत सपोर्ट दिया और इसी वजह से अब 2026 के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोना आगे भी इसी रफ्तार से चमकेगा या फिर चांदी ज्यादा बड़ा रिटर्न देकर सबको चौंका देगी। 2026 में गोल्ड का ट्रेंड किस पर निर्भर करेगा, ये समझना सबसे जरूरी है। वीटी मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल के मुताबिक आने वाले साल में सोने की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता और बाजार में रिस्क का लेवल। उनका कहना है कि ब्याज दरें और महंगाई सीधे तौर पर गोल्ड की कीमतों को प्रभावित करती हैं और खासकर जब रियल इंटरेस्ट रेट नीचे जाती है तब सोना निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट जाती है। रॉस मैक्सवेल ये भी मानते हैं कि अगर बड़ी मुद्राओं की वैल्यू कमजोर होती है, ट्रेड वॉर जैसे संकेत बढ़ते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव गहराता है तो निवेशक रिस्क से बचने के लिए तेजी से गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। यानी 2026 में भी अगर अनिश्चितता बनी रही तो सोने को सपोर्ट मिलना स्वाभाविक है और इसके भाव सिर्फ डिमांड से नहीं बल्कि ग्लोबल सेंटिमेंट से भी तेजी से मूव कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। 2026 में बेहतर रिटर्न कौन देगा? हाल के समय में दोनों धातुओं में तेजी दिखी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का झुकाव 2026 के लिए गोल्ड की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। वजह साफ है, गोल्ड आमतौर पर ज्यादा स्थिर और डिफेंसिव एसेट माना जाता है। जब बाजार में डर बढ़ता है तब गोल्ड सेफ हेवन की तरह काम करता है और इसी कारण इसके रिटर्न अक्सर ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। चांदी का केस थोड़ा अलग है। चांदी ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसकी बड़ी ताकत औद्योगिक मांग से आती है। यानी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी मजबूत, चांदी उतनी ज्यादा चमकती है। लेकिन अगर 2026 में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है या ग्रोथ पर दबाव आता है तो चांदी में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और रिटर्न गोल्ड की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इसी वजह से सेफ्टी और स्टेबिलिटी वाली सोच रखने वाले निवेशकों के लिए गोल्ड को 2026 में तुलनात्मक रूप से ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है, जबकि चांदी ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह व्यवहार कर सकती है। सोना क्यों बना दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति, ये भी 2026 के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सोना दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है और अनुमान के मुताबिक इसका कुल मार्केट कैप करीब 30.48 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि बड़े संस्थागत निवेशक और सेंट्रल बैंक इसे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि लंबे समय की सुरक्षा और रिजर्व एसेट के तौर पर भी लगातार महत्व दे रहे हैं और यही चीज 2026 में भी गोल्ड के लिए मजबूत बैकिंग बना सकती है। तो अगर आप 2026 में स्टेबल रिटर्न और प्रोटेक्शन वाला एंगल देख रहे हैं तो गोल्ड का पलड़ा भारी दिखता है, और अगर आप ज्यादा उतार चढ़ाव सह सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड के सहारे बड़ा अपसाइड पकड़ना चाहते हैं तो चांदी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बस रिस्क समझकर। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सही फैसला ले सकें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।